के वीडियो में स्पेशली हम लोग जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत जो है वो मुगल कालीन साहित्य और साहित्यकार को देखेंगे। अब जो है वो आपका मिडाइवल हिस्ट्री और आपका एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो दोनों कंबाइन ही दिया हुआ है। तो कंप्लीट होने वाला है, एक और वीडियो आएगा आज के बाद, ठीक है, स्पेशली मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड तो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही लंबा चल चुका है। चलिए आज देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में जो है वो बाबर ने अपने बाबरनामा में किस जो हिंदू राजे का जो है वो उल्लेख किया था। तो आपका मेवाड़ के राजे के बारे में कहा था, तो सी सही हो जाएगा। अगर हम डिटेल की बात करें तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अपनी जो है वो आपका आत्मकथा तुजुक बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की है। इसे बाबरनामा या जो है वो वकियाती बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबर ने अपने जो है वो बाबरनामा में दो आपका हिंदू राज्य एवं उनके जो है वो शासकों मेवाड़ के राणा सांगा और विजयनगर के जो है वो कृष्णदेव राय तथा जो है वो 5 मुस्लिम राज्य बंगाल हो गया, दिल्ली, इसके अलावा मालवा, बहमनी और गुजरात का भी उल्लेख किया है। ध्यान देने वाली बात है कि तुर्की जो है वो आपका मुगल दरबार की भाषा आपका नहीं रही थी, बल्कि फ़ारसी मुगल दरबार की भाषा थी। राजकाज के सभी कार्य यानी न्याय भी जो है वो आपका फ़ारसी भाषा में ही संपन्न किए जाते थे। और आपका जो है वो सर्वप्रथम हुमायूँ के समय तुजुक बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद पायंदा खान ने किया था। इसके जो है वो बाद आपका अब्दुल रहीम खान खाना ने भी जो है वो फ़ारसी में इसका अनुवाद किया। विशेष जो है बेवरेज ने जो है वो मूल तुर्की से जो है वो अंग्रेजी में स्पेशली जो तुर्की से अंग्रेजी में किया था मिसेस बेवरेज ने, और लीडन और अर्शकिन और एल्किंग ने जो है वो फ़ारसी से जो है वो अंग्रेजी में इस पुस्तक का अनुवाद किया था। याद रखिएगा, 3 जो है वो लीडन, अर्शकिन और एनिगन ने जो है वो फ़ारसी से आपका अंग्रेजी में किया था और मिसेस बेवरेज ने जो है वो तुर्की से अंग्रेजी में किया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कथन ए में कि बाबर ने जो है वो बाबरनामा तुर्की में आपका लिखा है, बिल्कुल सही है। कथन कारण आ रहे कि तुर्की जो है वो मुगल दरबार की जो है वो राजभाषा थी, तो फ़ारसी थी, तो सेकंड सही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल के अनुसार भी आप देख सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते थे कि ए सही है और आर गलत हो जाएगा। देखेंगे मुगल काल में दरबारी भाषा थी तो फ़ारसी थी, सी सही हो जाएगा। यहाँ देखने वाले हैं मुगलों की जो है वो अदालत में भाषा थी, तो ये फ़ारसी थी, तो बी सही हो जाएगा। न्याय भी फ़ारसी में ही करते थे वो। तो जेके बाबरी का जो फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ये जो है स्पेशली आपका जो है अब्दुल रहीम खाना ने किया था फ़ारसी में अनुवाद, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण जो है वो लिखा है, तो गुलबदन बेगम हो जाएंगी, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि मुगल जो है वो काल का ऐतिहासिक विवरण गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन जो है वो स्पेशली बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। अगर बात करें उसका जन्म जो है वो आपका 1523 ईस्वी में हुआ था। उसने जो है वो हुमायूं नामा नामक जो है ग्रंथ की रचना जो है फ़ारसी भाषा में किया। यह 2 आपका जो है भागों में बँटा है। पहले भाग में बाबर का जो है वो इतिहास है, दूसरे में जो है वो आपका हुमायूं का इतिहास संकलित है। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि बाबर की मृत्यु जो है वो जहर देने से हुई थी। इस जो है वो ग्रंथ में आपका हुमायूं के जीवन की सफलताएं, विजय, पराजय और कठिनाइयों का वर्णन और हुमायूं तथा आपका कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन भी संकलित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है मुगल शहजादियों में से किसने जो हुमायूं नामा आपका लिखा था, गुलबदन बेगम हो जाएंगी, सी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो एक आपका किताब मुगल जो है शाही परिवार की एक महिला ने लिखी है, तो ये जो है वो हुमायूं नामा हो जाएगा, जो बहन थी गुलबदन बेगम हुमायूं की। आगे देखने वाले हैं किस जो है वो आपका विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि जो प्रदान की थी, तो ये जो है वो अमीर ए अखबार जो है वो ख्वांद मीर हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। हुमायूं ने जो है वो ख्वांद मीर को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान किया था, जिसे जो हुमायूंनामा अथवा जो है वो कानूनी हुमायूनी की रचना की थी। स्पेशली हुमायूंनामा का जो अन्य नाम है कानूने हुमायूनी की रचना की। इसमें जो है लेखक ने हुमायूं के शासन प्रबंध की एक विचित्र जो है वो वर्णन प्रस्तुत किया है। हुमायूं ने ख्वांदमीर को अमीर जो है वो अखबार की उपाधि भी प्रदान की थी।
कानून हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका ख्वांदमीर के द्वारा लिखी गई थी, सी सही हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा है? तो ये स्पेशली अबुल फजल हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं कि नामा जो है वो अबुल फजल की प्रसिद्ध जो है कृति है। 7 साल की मेहनत के बाद अबुल फजल जो है 1591 से 98 में अकबरनामा द्वारा जो है वो स्पेशली अकबरनामा जो है वो पूरा करके अकबर के सामने पेश किया। यह जो है 3 भागों में बटा हुआ अकबरनामा। तीसरा जो है वो भाग जो है वो आईने अकबरी है, जो अकबरनामा की जो है वो जान है। इसके जो है वो पास है जो है वो इसके 5 हिस्से हैं। पहले में जो है वो 10, दूसरे में 30 और तीसरे में 16 आईने हैं। बच्चे चौथे जो हिस्से में आपका हिंदुस्तान की जातियाँ हैं, ऋतुएँ हैं, फसलों और कुदरती जो है वो सौंदर्यता का जो है ज़िक्र है। देख सकते हैं कि हिंदुओं की जो राजनीतिक, साहित्य और जो है वो धार्मिक जीवन, न्याय प्रणाली, हिंदुस्तानी आपका संतों, सूफियों आदि के बारे में जो विस्तृत वर्णन किया गया है। 5वें हिस्से में 2 आपका अध्याय है, जिसमें जो अकबर की कहावतें और अबुल जो है वो फजल की आत्मकथा है। इसमें जो शासक वर्ग द्वारा जो है वो सामाजिक समरसता और सौहार्द को बनाए रखने की बात कही गई है। ठीक है, अकबरनामा की तरफ जो है वो अकबरनामा की जो है तरह आपका जो है वो बादशाहनामा और बाबरनामा भी जो है सचित्र शासकीय इतिहास का विवरण प्रदान करता है। आईने अकबरी में जो विविध प्रकार की रबी और खरीफ की जो है वो फसलों की सूची दी गई है, किंतु इसमें जो है टमाटर और आलू का उल्लेख नहीं है। अबुल फजल ने अमेरिका की खोज के बारे में जो है वो विशद वर्णन अपनी जो है वो रचनाओं में किया है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अबुल फजल जो है वो द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, तो टोटल 7 वर्ष में ये सही हो जाएगा। अकबरनामा के निम्नलिखित जो है भागों में से किसने जो आईने अकबरी कहा गया है? तो ये स्पेशली जो है तीसरा भाग को आईने अकबरी कहा गया है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि आईने अकबरी के संबंध में जो है वो आपका कथन सही है, सही नहीं बताना है कि कौन सही नहीं है। पहला कथन है कि इसके रचयिता अबुल फजल थे, तो अबुल फजल थे, बिल्कुल सही है। यह एक जो है वो बृहद कृति अकबरनामा का एक भाग है, बिल्कुल सही है। इसमें जो है उल्लेख किया गया है कि मुगल साम्राज्य में विविध जो है जन समुदाय थे और सामाजिक संस्कृति थी, बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं कि बाद में शाहजहाँ के जो है वो आदेश पे सादाउल्लाह खां द्वारा इसमें संशोधन किए गए थे, तो ये सही नहीं है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आईने अकबरी में आपका जो मुगल शासन की सरहदों के भीतर किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था? तो आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन में सामाजिक समरसता जो है वो बढ़ाने की कोशिश की गई थी, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ कथन के प्रश्न हैं। पहले कथन में बताया जा रहा है कि विचार करने हैं, आईने अकबरी जो है मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में आपका लिखी गई जो है वो अकबरनामा में जो है वो तीसरी पुस्तक है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि अबुल फजल जो है वो अकबरनामा की पहली आपका 2 पुस्तकों के लेखक थे, जबकि जो है अकबर तीसरे के लेखक थे, तो ये आपका सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि अकबरनामा और बाबरनामा जो है वो स्पेशली आपका जो है सचित्र मुगल आधिकारिक रिपोर्टों के सर्वाधिक जो है वो ज्ञात विवरण है, बिल्कुल थर्ड आपका सही हो जाएगा। तो 1 एंड जो है वो थर्ड सही हो जाएगा। देख सकते हैं स्पेशली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा डियर। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है कथन आपका सही है। तो यहाँ पे विचार करने हैं, पहले कथन में है कि अकबरनामा और बादशाहनामा महत्वपूर्ण जो है वो सचित्र आपका मुगल शासकीय इतिहास है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि जबकि आपका अकबरनामा आपका अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था, और यहाँ पे जो है वो बादशाहनामा आपका जो है वो अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, तो सेकंड गलत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन है कि अकबरनामा 3 जो है पुस्तकों में बटा हुआ है, जिनमें जो है वो तीसरी पुस्तक आईने अकबरी है, तो 1 एंड जो है वो थर्ड सही हो जाएगा, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है वो खाद्य की आपका खेती का आईने अकबरी के जो उल्लेख आपका नहीं है, तो स्पेशली टमाटर और आपका जो है आलू का उल्लेख नहीं है, तो बी और सी सही हो जाएगा। आपका प्याज और लहसुन का है, तो आपका जो है वो
बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि जिस जो है मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था वह है, तो अबुल फजल हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भास्कराचार्य की कृति जो लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, फैजी ने किया था, बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भास्कराचार्य की कृति लीलावती का जो है वो फारसी में अनुवाद अकबर के जो शासनकाल में फैजी ने किया था। लीलावती जो है वो गणित पर आपका संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ जो है पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करके उसका जो है नाम अनवार सुहेली रखा। दारा सिकोन ने आपका जो है सफ़ीनत उल जो है वो अलिया, मज्म उल बहरैन आदि जो है वो ग्रंथों की रचना की थी। दारा सिकोन ने अनेक जो है वो संस्कृत जो है वो ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। अलबरूनी अल अल बरूनी ने जो है वो किताबुल हिंद की रचना की थी। तबकाते जो है वो अकबरी का लेखक कौन है, तो आपका ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं डिटेल सेक्शन को, तो तबकाते जो है वो अकबरी पुस्तक का आपका लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद था। यह जो है वो पुस्तक 9 भागों में विभाजित है। इसके जो है आरंभ आपका भाग सलीतीन ए आपका दहली एवं जो है मुगलों के इतिहास का उल्लेख करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि पुनः जो है वो पुस्तक में दक्कन, मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर, सिंध और जो मुल्तान का भी जो वर्णन मिलता है। बदाऊनी ने आपका जो है मुंतखब उल जो है वो तवारिख, उसके अलावा अबुल फजल ने अकबरनामा अथवा जो है अकबरी की रचना की। ख्वादमी ने जो है वो फारसी में जो है वो कानून ने जो है वो हुमायूनी की रचना की थी। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्न जो है वो मुसलमान आपका विद्वानों में से हिंदी आपका साहित्य के लिए किसका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो आपका अब्दुल रहीम खाने का जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं मुगल सम्राट अकबर ने जो है हिंदी साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। अकबर के जो है काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब्दुल रहीम जो है वो खाना को उनकी जो है वो हिंदी की रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में आपका महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब्दुल रहीम खाना अकबर के नौरत्नों में से एक थे। आगे देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि रजनामा जो है किसी हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो महाभारत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रजनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसका जो है वो अनुवाद बादशाह अकबर ने कराया था। महाभारत का जो है फारसी अनुवाद फैजी के निर्देशन में अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, नकीब खां के जो है सम्मिलित प्रयासों से हुआ। अकबर के जो है काल में ही आपका बदायूनी ने रामायण का, टोडरमल ने भगवत पुराण का और इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद, फैजी ने जो है वो गणित की पुस्तक लीलावती एवं जो है मोहम्मद साहबादी ने जो है वो तरगनी का, यानी मोहम्मद साहबादी थे, उनका नाम जो है राज तरगनी उसकी जो है वो कृति है। तथा जो है वो आपका अबुल फजल ने संस्कृत आपका ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया, जिसका जो है वो नाम अनवार ए सुहेली रखा गया। अकबर के जो है वो शासनकाल में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद आपका मुफरी उल फितू नाम से जो है वो ताजुल माली ने किया था। संस्कृति जो है वो ग्रंथ प्रबोध जो है चंद्रोदय का जो है वो फारसी अनुवाद आपका गुलजारे हाल शीर्षक से किया गया है। आगे देख सकते हैं, अकबर के जो है शासनकाल में किसके निर्देशन में जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ, तो फैजी के जो है वो निर्देशन में हुआ था, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अनवार सुहेली का जो है वो नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका जो अनुवाद है, तो पंचतंत्र का अनुवाद है, ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है किसने आपका हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, तो ताजुल माली ने जो है वो किया था आपका हितोपदेश का फारसी में अनुवाद, तो डी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि संस्कृत कृति जो है वो प्रबोध आपका चंद्रोदय का जो है वो अनुवाद फारसी में किया गया था। इसका शीर्षक था अनवारे सुहेले, गलत है। चार चमन ये भी गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, गुलजार हाल हो जाएगा, तो गुलजारे हाल जो है वो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे
बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों में जो है वो सुसज्जित आपका नहीं था। तो हमजानामा था, रजनामा था, बाबरनामा था, लेकिन तारीख़ आपका अल्फ़ी नहीं था, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अकबर ने जो इस्लाम के एक आपका 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तारीख़ अल्फ़ी आपका जो है वो नामक पुस्तक लिखवाया। इसे जो है 7 लेखकों के बोर्डों ने तैयार किया था। इसे जो है वो बोर्ड में आपका मुल्ला अहमद, आपका ताहतबी, नकीब खां, बदायूं, निजामुद्दीन अहमद, हाजी इब्राहिम सरहिंदी शामिल थे। इसकी जो है वो प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखा था। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित जो है मुगल आपका बादशाहों में से किसने अपनी जो आत्मकथा फारसी में लिखी है, तो आपका जहांगीर हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि बाबर ने जो है वो अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखी थी, तथा आपका जो है बाबर ने कविता संग्रह दीवान जो है वो तुर्की में लिखी थी। तो याद रखेंगे आपका जो कविता और आत्मकथा दोनों तुर्की में ही था। जहांगीर ने अपनी जो है वो आत्मकथा तुजुक बाबरी यानी तुजुक जहांगीरी को उसने अपने जो है वो शासनकाल के 17वें वर्ष तक फारसी में लिखा था। याद रखिएगा, तुजुक जहांगीरी है जहांगीर की। बाद में जो है मोतबिंद खान ने उसे पूरा किया था। अकबर की जो है वो जीवनी अकबरनामा फारसी में अबुल फजल ने लिखा। अन्य जो है वो किसी मुगल बादशाह ने अपनी जो है वो आत्मकथा नहीं लिखी। बताया जा रहा है कि मुगल और जो है चंद्रवंश के जो है वो संबंधों के बारे में किसी जो पुस्तक में वर्णन मिलता है, तो चंद्रवंश के जो है वो आपका वंश और मुगल वंश के बारे में जहांगीरनामा में मिलता है, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका मुगल एवं जो है वो चंद्रवंश के संबंधों के बारे में आपका वर्णन जहांगीर जो है वो नामा में मिलता है। जहांगीरनामा का जो है वो लेखक मोतबिंद खां है। बाबरनामा या जो है तुजुक बाबरी तुर्की जो है वो भाषा में बाबर द्वारा जो है लिखित आत्मकथा है। नुस्खा दिलखुशा की जो है वो रचना फारसी भाषा में भीमसेन कायस ने की। इसमें जो विशेष रूप से जो है दक्षिण भारत का इतिहास है अकबरनामा या जो है आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा आपका जो है लिखित अकबर की जीवनी है। देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करने हैं। पहला कथन है कि किसानों से जो है वो आपका इतनी अधिक उगाही की जाती थी कि उनके पास अपने पेट भरने के लिए मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। यह जो है वो बताना है कि मुगल साम्राज्य में किसानों की दशा के बारे में उपयुक्त कथन इनमें से किसी यूरोपीय यात्री का है, तो ये जो है कथन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो ये जो है वो फ्रांसिस्को जो है वो सर्ट का हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से, तो फ्रांसिस्को पेसर्ट एक जो है वो डच आपका व्यापारी था, जिसने जो है 17वीं शताब्दी में जहांगीर के काल में मुगल जो है साम्राज्य का दौरा किया था। इसने मुगल जो है साम्राज्य के समय आपका विद्यमान अत्यधिक जो है वो गरीबी के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया। उसने आपका कहा कि किसानों से अधिक जो है वो आपका इतनी अधिक उगाही आपका की जाती थी कि उनके पास अपना जो है वो पेट भरने के लिए मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। फ्रैंकोइस बर्नियर या जो फ्रांस की आपका जो है याद रखेंगे, ये फ्रांसिस्को है और ये फ्रैंकोइस जो फ्रांस का है और ये डच है। यह एक जो है वो चिकित्सक, राजनीतिक एवं दार्शनिक था। निम्नलिखित में से शाहजहां के शासनकाल का जो है राजकवि था, तो स्पेशली कलीम थे, तो आपका ए सही हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि जो है कलीम था। शाहजहां के काल में उनके पुस्तकें जो है वो लिखी गई, जिसमें हमीद जो है वो लाहौरी, कजबीनी एवं जो है वो मोहम्मद सादिक। तो यहाँ से फिर से देख लेते हैं डियर। एक बार बताया जा रहा है कि आपका शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। शाहजहां के काल में अनेक जो पुस्तकें लिखी गई, जिसमें हमीद लाहौरी, कजवीनी एवं जो है मोहम्मद सादिक ने पाचानामा, इनायत खान ने जो है वो शाहजहानामा तथा जो है मोहम्मद सालेह ने आपका जो है हमले साले की रचना की थी। अगला देख सकते हैं कि पाचानामा का जो है लेखक कौन है, तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के जो इतिहास के संदर्भ में अहमद अब्दुल जो है वो हमीद लाहौरी कौन थे, तो ये शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे शाहजहांनामा के लेखक थे, तो है आपका उपयुक्त में से जो है वो इनायत खां हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे डियर। अगला बताया जा रहा है कि जहां आरा द्वारा जो है लिखित आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस जो है नाम से जानी जाती है,
तो आपका मुनीस अल अरवाह के नाम से जानी जाती है, तो ए सही हो जाएगा। डिटेल आप देख लेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहाँ आरा जो है वो बेगम मुगल राजकुमारी थी और सम्राट जो है वो शाहजहां और आपका मुमताज की दूसरी बड़ी संतान थी। यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने आपका भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी, जिसका शीर्षक जो है वो मुनीश अल अरवाह हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि आपका हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो मुस्लिम शासक प्रथम मुस्लिम था, तो दारा सिकोह थे, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि शाहजहां के जो है वो 4 पुत्रों में सबसे जो है वो बड़ा पुत्र दारा सिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता तथा जो है वो लेखक था। सिकोह जो है वो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। उसने 52 जो उपनिषदों का जो है वो सीरे अकबर नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। साथ ही जो है वो भगवत गीता और योग वशिष्ठ का भी फारसी में अनुवाद किया। उसकी जो है वो अन्य आपका प्रमुख रचनाओं में आपका मज्म उल बहरीन, सफीनत उल जो है वो औलिया हो जाएगा, सकीनत उल औलिया और रिशाले हक नुमा हो जाएगा, और हसरत उल आपका अरीफीन आदि शामिल है। ठीक है, तो ये जो है उसकी आपका रचनाएं हैं। चलिए आगे देखेंगे डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस जो है वो शासक के शासनकाल में उपनिषदों को जो है वो फारसी भाषा में जो है वो अनुवादित किया गया, तो ये जो है वो शाहजहां का काल था, भी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि अगर हम बात करें दारा सिकोह के जो है वो आपका द्वारा उपनिषदों के फारसी अनुवाद का क्या शीर्षक था, तो सीरे अकबर था, भी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अधोलिखित जीवन आपका कौन सा एक दारा सिकोह की रचना है, तो आपका जो है वो मज मऊल बहरीन हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा जो है इंटरप्ट होता है कि चलिए आगे देख लेते हैं। सफीनात उल जो है औलिया का लेखक कौन है, तो दारा सिकोह हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। योग वशिष्ठ का फारसी जो अनुवाद किसने किया था, तो ये स्पेशली दारा सिकोह है, तो डी आपका ये डी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारतीय शास्त्रीय आपका संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस जो है मुगल आपका बादशाह के काल में आपका जो है हुई थी, तो ये औरंगजेब के समय हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि यद्यपि औरंगजेब ने भारतीय जो है वो बात करें शास्त्रीय जो है वो संगीत पर आपका प्रतिबंध लगा दिया था, तथापि आपका संगीत जो है वो विद्वानों के व्यक्तिगत जो है प्रयास से संगीत का सर्वाधिक विकास उसी के काल में हुआ। उसके जो है शासनकाल में संगीत की जो है फारसी में अधिक जो है पुस्तकें लिखी गई। मिर्जा आपका रोशन जमीन ने अहुबल के जो है वो संगीत आपका पारिजात का अनुवाद किया। फ़कीरुल्लाह ने जो है वो मानकोतूहल का जो है वो राग दर्पण के रूप में अनुवाद आपका करके औरंगजेब को समर्पित किया था। यहाँ देख सकते हैं माशीर ए आपका आलमगीरी का लेखक कौन था, तो साकी मुस्तैद आपका खां हो जाएंगे, माशीर ए आलमगीरी का लेखक, तो सी सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं, साकी जो है वो आपका मुस्तैद खां की मासरे आपका आलमगीरी औरंगजेब के काल का जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें जो है वो औरंगजेब के 11वें साल से 20वें साल तक के हालात का समकालीन वर्णन मिलता है। पहले 10 सालों का जो है वो हाल आपका काजिम सिराजी की आलमगीर जो है वो नामा का सारांश है। मुस्तैद जो है खान ने सतनामी विद्रोह का आपका स्पष्टीकरण बड़े रोचक अंदाज में किया है। 1680 के बाद जो है वो अफसरों के तबादले, नियुक्ति और तरक्की की जो है चर्चा भी की गई। इसी जो है वजह से सर आपका जो यदुनाथ सरकार ने इसे मुगल राज का गजेटियर कहा है। औरंगजेब जो है अब इतिहास लेखन के आपका विरुद्ध था, फिर भी जो है उसके समय में अनेक जो है ऐतिहासिक ग्रंथों का लेखन कार्य किया गया, जिसमें भीमसेन आपका जो है वो बुरहानपुरी एवं जो है नुस्खे जो है वो भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा आपका नुस्ख ए दिलकुशा जो है वो था, और आपका ईश्वर दास नागर का जो है वो फुतुहात आलमगीरी हो जाएगा। मोहम्मद जो है वो काजिम द्वारा जो है वो आलमगीर नामा आदि हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं नुस्खा ए दुलकुशा का लेखक कौन था, तो आपका भीमसेन बुरहानपुरी हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे ईश्वरदास जो है नागर ने इनमें से कौन सी पुस्तकें लिखी है, तो फुतुहाते ए आलमगीरी हो जाएगा, तो फुतुहाते आलमगीरी ए सही हो जाएगा। देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो किसने आपका दिल्ली में एक जो है साहित्यिक आपका केंद्र स्थापित किया, यानी बैतुल उलम स्थापित किया था, तो आपका जेबुनिसा हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे, औरंगजेब की निर्वासित पुत्री आपका जेबुनिसा ने दिल्ली में बैतुल उलूम जो है वो नामक एक मदरसा खुलवाया था। इस मदरसे में अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी पढ़ सकते थे। आगे देखेंगे डियर, 49 प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है वो विशेषता की अगर बात करें तो ये जो है वो मुगल रीतियों की नहीं है। तो सबसे पहले जो है आपका देख सकते हैं कि इनमें जो है वो आपका घटनाओं का एक सतत जो है वो कालक्रमिक अभिलेख प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल सही है। अगला है कि ये जो है मुगलों के बारे में तथ्यात्मक जो है वो जानकारी के संग्रह है, तो सेकंड भी आपका मुगल रीतियों में सही है। अगला देख सकते हैं इनमें जो है वो हम यह समझ पाते हैं कि साम्राज्यिक जो है विचारधारा है किस तरह से उत्पन्न और प्रसारित हुई है, तो सी सही हो जाएगा। डी देख सकते हैं कि इनमें जो इतिवृत्तियों की जो है वो लेखकों की जो है वो संक्षिप्त जीवनियाँ दी गई हैं, तो डी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं इतिवृत्तियों के जो है लेखकों की संक्षिप्त जो है जीवनियाँ मुगल जो है इतिवृत्तियों की विशेषता नहीं है, जबकि सतत जो है कालक्रमिक जो है विलेख मुगलों के बारे में आपका तथ्यात्मक जानकारी के संग्रह, जिससे हम यह समझ पाते हैं कि आपका जो है साम्राज्यिक विचारधाराएं किस तरह से उत्पन्न और प्रसारित हुई। उसके जो है वो अतिरिक्त और भी जो है वो विशेषता मुगल आपका इतिवृत्तियाँ की है। आगे देखेंगे आपका जो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आपका एक ने महत्वपूर्ण आपका कीर्तियों यानी रामचंद्रिका और जय रसिक प्रिया की जो रचना की थी, तो केशव हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल देखेंगे रीतिकाल के जो प्रसिद्ध आपका कवि आचार्य केशवदास ओरछा आपका जो है नरेश महाराजा जो है वो इंद्र सिंह के जो है वो दरबारी आपका कवि जो है मित्र और मंत्री थे। इनका जो है जन्म 1555 ईस्वी के आसपास मृत्यु जो है वो 1601 ईस्वी के लगभग हुई थी। इनके द्वारा जो है रचित आपका ग्रंथ रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, उसके अलावा वीर सिंह जो है वो देव रचित हो जाएंगे, वीर सिंह देव जो है वो रचित है। विज्ञान गीता हो जाएगा, जहांगीर जो है जसवंत चंद्रिका है, नखसीख हो जाएगा, चंद्रमाला प्रमुख काव्य ग्रंथ है। कृष्ण की जो है वो जीवन परक जो है वो प्रेम वाटिका काव्य की रचना रसखान ने किया था। बताया जा रहा है कृष्ण के जो है जीवन परक जो है वो प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, तो रसखान ने किया था, सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेंगे। हमारा बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें तुलसीदास जो है वो इस ग्रंथ के रचयिता थे, तो रामचरितमानस की थे, कवितावली के थे, थर्ड सही हो जाएगा, पदावली के नहीं थे, तो आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि तुलसीदास का जन्म जो है 1532 ईस्वी में यूपी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, देहावली, कवितावली, राम आज्ञा प्रश्न, उसके अलावा जो है कृष्ण है, गीतावली है राम लल्ला नहछू, जबकि जो है पदावली आपका 14वीं शताब्दी में विद्यापति द्वारा रचित काव्य है। राम जो है वे चरितमानस जो है वो नामक ग्रंथ के रचयिता है, तो तुलसीदास जी हैं, तो ये सही हो जाएगा। राधा कन्हैया का जो है किस्सा पुस्तक के लेखक है, तो ये जो है वो आपका नवाब वाजिद अली शाह हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। राधा जो है वो कन्हैया का किस्सा पुस्तक के लेखक नवाब जो है वाजिद अली शाह थे। यह जो है वो पुस्तक नाट्य जो है वो आपका स्वरूप में लिखी गई है। अगला है कि गाजी उद्दीन आपका जो है वो हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक का आपका हुफ्ते जो है वो कुलचुम क्या है, तो ये स्पेशली आपका प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है, तो स्पेशली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है रिफॉर्म के लिए लिखी गई थी, तो सी सही हो जाएगी। गाजी उद्दीन जो हैदर अवध के जो है वो नवाब का वजीर थे, जिन्होंने अरबी आपका फारसी शब्दों की डिक्शनरी यानी शब्दकोश यानी कुफ्त जो है कुलजुम की रचना की। अगला है कि 16वीं सदी यानी जो है वो स्पेशली 16वीं सदी ईस्वी में के दौरान जो है रचित आपका चंडी मंगला को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था, तो ये बांग्ला
भाषा में लिखा गया था, याद रखेंगे सी सही हो जाएगा। चंडी मंगला जो है मध्यकाल के जो है बंगाली साहित्य की एक सबसे जो है वो महत्वपूर्ण शैली आपका मंगल का जो है मंगल वाक्य का एक जो है महत्वपूर्ण आपका प्रकार है। इस जो है क्षेत्र में संबंधित इस क्षेत्र से संबंधित जो है ग्रंथों में जो है वो चंडी या जो है वो देख सकते हैं कि अव्या को मुख्य रूप से एक लोक देवी माना जाता है, चंडी और अव्या को। अगला देखेंगे 1733 ईस्वी में जो है जी मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक है, तो स्पेशली जयपुर के सवाई जैसी हो जाएंगे तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि जयपुर के जो है राजा आपका जो है सवाई जैसी ने 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही नामक पुस्तक लिखी जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान का स्रोत है। यह पुस्तक जो है वास्तव में सारणियों के एक सेट के रूप में तैयार की गई थी। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो किसी आधुनिक जो उर्दू शायरी के जन्मदाता कहा जाता है, तो आपका वली दक्कनी हो जाएंगे तो डी सही हो जाएगा। आधुनिक जो है उर्दू शायरी का जन्मदाता वली दक्कनी को कहा जाता है। इनके जो है गुरु साहब सादुल्लाह गुलशन थे, जिनके जो है निर्देशन में इन्होंने शायरी को जो है उच्च शिखर प्रदान किया। इन्होंने दीवान जो है नाम से आपका पद्य संग्रह की रचना की। इन्होंने आपका 1789 ईस्वी में जो 79 ईस्वी में 1779 ईस्वी में आपका मुगल जो है वो आपका सम्राट मोहम्मद शाह से भेंट की और अपनी जो कविता उन्हें भेंट की थी। यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टीज आपका जो है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स जो है वो इन मुगल कोर्ट के लेखक थे, तो आपका सतीश चंद्र जी थे, तो आपका जो है पार्टीज और पॉलिटिक्स ये सही हो जाएगा। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स जो है इन आपका मुगल कोर्ट सतीश चंद्र की पुस्तक है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में है, बताया जा रहा है कि विलियम जो है वो डिरिम्पल की किताब सिटीज ऑफ आपका जिनसे किस जो है वो भारतीय शहर से संबंधित है, तो दिल्ली से है, ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका सिटी ऑफ जीन्स यानी जो आपको 1994 में विलियम डेरिम्पल की रचना है, जिसे जो उन्होंने आपका नई दिल्ली में 6 साल रह करके भारत की ऐतिहासिक राजधानी दिल्ली के बारे में लिखा है। इस किताब में उन्होंने वर्णित किया है कि शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद बसाते समय अपनी सुरक्षा हेतु अपने किले से शहर के बाहर तक सुरंग का जो निर्माण कराया था। देख सकते हैं कि नस्तालिक है तो एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि नस्तालिक जो है वो मध्य युग में प्रयोग की जाने वाली फारसी लिपि का एक प्रकार थी। यह जो है फारसी अरबी की प्रमुख लिपियों में से एक थी। मुगल जो है वो बादशाह अकबर नस्तालिक जो है लिपि को अधिक पसंद करता था। अकबर के समय में इस लिपि को विशेष महत्व प्राप्त हुआ था। मोहम्मद हुसैन जो इस लिपि के अच्छे ज्ञाता थे, इनको अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। आगे देखेंगे खुजास जो इस्लामी पंथ की एक शाखा है द्वारा विकसित साहित्यिक विद्या का नाम क्या है, तो ये जिनान हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि खुजास इस्लामी जो है वो इस माइली पंथ की एक जो है वो शाखा है जो आपका सिया समुदाय से जुड़ी है। ये भारत के जो गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान में रहते हैं। जिनान आपका खोजास द्वारा विकसित साहित्यिक विद्या है जो गुजरात सिंधी उसके अलावा गुजराती सिंधी और उर्दू पंजाबी में रचा गया है। ये जो है वो किरान की आयतों पर आधारित है। आगे देखेंगे मुगल काल में आपका जिस जो है वो मदरसे ने मुस्लिम जो है वो न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता आपका हासिल की थी वह थी, तो वह स्थित है था तो लखनऊ में सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे आप। बताया जा रहा है कि मुगल शासकों ने आपका शिक्षा का पोषण आपका भी किया। मुगल काल में आपका मकतब यानी प्राइमरी शिक्षा और मदरसों की व्यवस्था होती थी, जहां आपका शिक्षा प्रदान की जाती थी। विभिन्न जो है वो मदरसों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिन्हें लखनऊ का जो है फिरंगी आपका महल मदरसा आपका जो है वो न्यायालय की शिक्षा के लिए, उसके अलावा सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। दिल्ली का शाह वली जो उल्लाह उल्लाह का जो है वो स्कूल परंपरागत मान्यताओं की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ
पे मिलान करने हैं, तो चलिए हम लोग हिंदी सेक्शन वाले देखते हैं। यहाँ पे कृति है, आपका ग्रंथ और लेखक दिए गए हैं डियर। तो आपका ग्रंथों में जो है वो किताब-उल हिंद जो है वो किताब अल हिंद जो है वो आप देख सकते हैं। तो स्पेशली अल बरूनी की है, तो 2 सही हो जाएगा। रैला जो है वो आपका इब्न बतूता का हो जाएगा। हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम है। बादशाह नामा लाहौरी जी का हो जाएगा। तो ये स्पेशली जो है वो आपका 2, 1, 4, 3 जो है वो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है ग्रंथ और लेखक, तो किताबुल हिंद जो है वो अलबरूनी की है। तहकीक ए हिंद भी उसी की अलबरूनी की है। रेला जो है वो आपका इब्न बतूता की। हुमायूं नामा आपका जो गुलबदन बेगम जी का है, और बादशाहनामा लाहौरी जी का हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से आपका कौन एक जो है वो आपका सुमेलित है। तो देख सकते हैं कि आपका जो है वो बताया जा रहा है कि बाबर जो है तुजुकी बाबरी, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, बताया जा रहा है कि तुजुकी बाबरी जो है वो बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई है। लिखी गई आत्मकथा है जिसमें जो मुबय्यान जो है वो शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ देख सकते हैं हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जबकि तारीखी आपका जो है वो शेरशाही की रचना अब्बास खां शेरवानी ने की थी, जिसे तारीख शेरशाही भी कहा जाता है। तबकाते अकबरी की रचना फारसी भाषा में निजामुद्दीन अहमद ने किया था। आगे देख सकते हैं आपका जो है वो सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करनी है डियर। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है कि भीमसेन कायस्थ, तो ये स्पेशली तारीखी आपका दिल खुशा हो जाएंगे। तो स्पेशली 4 आपका जो भीमसेन कायस्थ जी का सही हो जाएगा। चंद्रभान जो है वो आपका ब्राह्मण, तो स्पेशली चहार चमन हो जाएंगे। उसके अलावा ईश्वर दास नागर, तो आपका जो फतुआते आपका आलमगीरी हो जाएंगे, तो सेकंड सही हो जाएगा। सुजान रॉय भंडारी, तो स्पेशली जो खुलासत उत तवारीख हो जाएंगे। तो 4, 1, 2, 3 आपका जो है वो डी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सामने सामने दिया हुआ है कि भीमसेन कायस्थ की जो है वो तारीख आपका दिलकुशा है। चंद्रभान आपका ब्राह्मण का चहार चमन हो जाएगा। ईश्वरदास नागर जी का जो है फतुअती आलमगिरी है, और सुजान राय भंडारी जी का खुलासत उत जो है तवारीख हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं डियर। पुस्तकों के नाम को जो उनके लेखकों से सम्मिलित करना है, और जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा दूर रखूंगी। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि आलमगीर नामा, तो स्पेशली जो है वो आपका मुंशी मोहम्मद काजिम हो जाएंगे। तबकाते जो है वो स्पेशली अकबरी निजामुद्दीन अहमद हो जाएंगे। चहार चमन जो है वो चंद्रभान ब्राह्मण हो जाएंगे। इकबाल नामा जहांगीरी, तो ये स्पेशली मुमताज जो है वो मुतामद जो है वो खां हो जाएंगे। ठीक है, तो 2, 4, 3, 1 का 2, 4, 3, 1 जो है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप डी राइट करेंगे। देख सकते हैं डिटेल से सामने सामने। आलमगीर नामा जो है वो मुंशी मोहम्मद काजिम जो है वो सिराजी का है। तबकाते अकबरी जो है वो निजामुद्दीन अहमद का है। चहार चमन जो है वो चंद्रभान ब्राह्मण का। इकबाल जो है वो नामा जहांगीरी मोतबिंद खां की हो जाएगी। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो युग्मों में से सही आपका सम्मिलित नहीं है। बाबर जो तुजुकी बाबरी का है। गुलबदन बेगम जो हुमायूं नामा का। बदाऊनी जो है वो तबकाते अकबरी, तो ये गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उसके अलावा जो है जहांगीर जो है वो तुजुकी जहांगीरी सही हो जाएगा। तो सी सही है आपका यहाँ पे सही। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही नहीं पूछा गया, तो सी नहीं, सी जो है वो सही नहीं है। देख सकते हैं तबकाते जो अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद का ग्रंथ है। बदायूनी ने जो है वो मुंतखब उन जो है वो तवारीख की रचना की थी। निजामुद्दीन अहमद ने जो है वो तबकाते अकबरी की रचना अकबर के शासनकाल में की थी। तबकाते अकबरी जो है 9 भागों में विभाजित है। इसमें जो है वो भारत में मुस्लिम शासन के स्थापित होने से लेकर के बादशाह अकबर के 39वें वर्ष तक का जो इतिहास दिया गया है। तबकाते अकबरी जो है वो आपका देख सकते हैं कि मध्ययुगीन भारत के एक बड़े भाग को जानने का आपका जो महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है मिलान करना है दिए। चलिए देख लेते हैं।
गुलबदन बेगम जी का तो आपका जो है वो हुमायूं नामा हो जाएगा। ईश्वरदास नागर जी का तो फुतुहाते आलमगीरी हो जाएंगे, तो 4 सही हो जाएगा। याहिया बिन अहमद तो आपका तारीख मुबारक शाही हो जाएगा। अब्बास खां सरवानी तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तारीख शेरशाही हो जाएगा। तो आपका जो है वो 3 4 1 2 आपका डी सही हो जाएगा। 3 4 1 2 डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, गुलबदन बेगम जो हुमायूं नामा उनकी कृति है। ईश्वरदास नागर जो है वो फतुहाते आलमगीरी सही है। याहिया बिन अहमद आपका तारीख के मुबारक शाही सही है। अब्बास का सरवानी जो है तारीख के शेरशाही सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे मिलान करनी है डियर। चलिए हसन जो है वो निज़ाम को देखेंगे। हसन निजामी जो है वो आपका स्पेशली ताजुल मासिर हो जाएंगे, 4 सही हो जाएगा। ख्वांद मीर का जो है वो हुमायूं नामा हो जाएगा और मोहम्मद काजिम का जो है वो आलमगीर नामा है। भीमसेर का जो है वो दिल ए आपका जो है वो नुक्स ए दिल कुशा हो जाएगा। तो आपका जो है 4 3 1 2 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हसन निजामी आपका ताजुल जो है मासिर का है। ख्वांद मीर जो है वो हुमायूं नामा है। मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा। भीमसेन जो है वो आपका नुस्ख ए दिल कुशा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, बताना है आपको कि कौन जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो मोहम्मद आरिफ तो तारीख अकबर शाही सही है। इनायत आपका उल्ला तो आपका तकमूल ए अकबर नामा हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अबुल फजल जो है तारीख अकबरी नहीं हो जाएगा, तो सी सही नहीं है। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है वो आपका मुंतखब उत तवारीख सही हो जाएगा। देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि तबकाते आपका अकबरी के लेखक जो है वो निजामुद्दीन अहमद थे। उनके पिता का नाम मोहम्मद आपका मुकीम हरवी था, जो बाबर का जो है वो दीवान ए बयूतात था। उसके अलावा जो है देख सकते हैं कि निजामुद्दीन बहुत से हमलों में अकबर के साथ रहा। उसने जो है गुजरात में बख्शी के पद का कार्य किया। मालवा और अजमेर में भी वह ऊंचे ओहदे का आपका ओहदे पर नियुक्त रहा। वह जो है वो तारीख अल्फी लिखने वाले बोर्ड का भी सदस्य था। यहाँ देख सकते हैं, बताना है स्पेशली आपका जो है वो लेखक और काव्यकृति है। चलिए देख लेते हैं। तो लेखक और काव्यकृति में जो है वो वृंदावन जो है वो दास तो चैतन्य मंगल जी का है। उसके अलावा रवि कृष्णदास कविराज तो ये जो है चैतन्य जो चरितामृत का हो जाएगा। आपका मुकुंद राम चक्रवर्ती तो ये स्पेशली आपका चंडी मंगल हो जाएगा। उसके अलावा रामेश्वर जो है भट्टाचार्य तो ये जो है वो शिव संकीर्तन हो जाएगा। तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृंदावन जो है वो दास चैतन्य मंगल का है। आपका कृष्णदास कविराज तो चैतन्य जो है चरितामृत जी का है। उसके अलावा जो है वो मुकुंद जो है वो स्पेशली आपका जो है वो मुकुंद राम चक्रवर्ती चंडी मंगल है। याद रखिएगा कि ये जो है वो आपका क्या है, वो कृतियाँ जो है वो इस तरफ है, लेखक आपका जो इस तरफ है। देख सकते हैं ये सब जो है लेखक है और आपका जो कृति है रामेश्वरम भट्टाचार्य आपका शिव संकीर्तन हो जाएंगे। आगे देखेंगे, मिलान ही करनी है डियर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा दूर कर देती है जिससे आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो देख सकते हैं अबुल फजल तो अकबरनामा हो जाएंगे। अब्दुल जो है कादिर बदायूनी तो आपका जो है वो स्पेशली आपका जो है वो बदायूनी जो है वो आपका मुंतखाब उत तवारीख हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। उसके अलावा देख सकते हैं आपका बताया जा रहा है कि आपका जो है बढ़नी तो स्पेशली तारीखी आपका फिरोज़शाही हो जाएंगे, तो सी डी ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपका जो है वो 4 का पासानामा हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। तो सी डी ए बी आपका जो है वो याद रखेंगे। यहाँ पे अब्दुल हामिद लाहौरी जी का जो है वो याद रखिएगा पासानामा हो जाएगा। तो ये जो है वो आपका 4 का था। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं, सी डी ए बी जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। सामने सामने देखेंगे, अबुल फजल अकबरनामा है
और आपका अब्दुल कादिर बदायूनी आपका जो मुंतखाब उत तवारीख हो जाएँगे, जियाउद्दीन बर्नी जो है वो तारीख़ फ़िरोज़शाही है। अब्दुल हामिद लाहौरी उनकी जो है वो कृति पाषाण नामा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताना है स्पेशली कि कौन जो है वो सही है। तो मुगल काल के जो है वो फ़ारसी यानी इंडो पर्शियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन-सा प्रयुक्त किया जाता था? किसान के लिए रैयत था, आसामी हो जाएगा और मुजरियान मजूर नहीं है, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डिटेल आप देख सकते हैं। मुगल काल की जो है वो भारतीय फ़ारसी आपको स्रोतों में किसान के लिए आमतौर पे रैयत यानी जो है रिया या मुजरियाँ, आसामी जैसे शब्द जो है वो प्रयोग में मिलते हैं। उस इस समय जो है किसानों में 2 आपका वर्ग की चर्चा मिलती है। खुद जो है वो काश्त और आपका पाही पाही काश्त हो जाएगा। खुद काश्त और पाही काश्त आपका हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कंप्लीट होता है मुगल कालीन जो है वो आपका स्थापत्य कला तो हमने देख लिया था, चित्रकला को भी देख लिया था, तो साहित्यकार को देखा था हमने। ये साहित्यकार के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे। तो अगले विविध जो है वो लास्ट आपका वीडियो होगा। इसमें जो है यूथ कंपटीशन का मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए डियर, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।